अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक मेडिसिन है, और मेडिसिन है स्टेनम मेटालिकम। ये कार्बन फैमिली से बिलोंग करती है और मिनरल किंगडम से इसका नाता है। और ख़ास तौर पर जो इसका एक्शन होता है वो नर्व्स में होता है, यानी एसाब पर ये काम करती है और रिस्पिरेटरी सिस्टम में ये काम करती है। ख़ास तौर पर ये तब काम करती है जब आपके लंग्स बहुत ज़्यादा वीक हों, या जो टीबी की वजह से पस वाली खांसी हो, यानी खांसी के बलगम में पस हो, तो ये उस पे बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती है। अगर बोलने में कोई कमज़ोरी लगने लगे तो ये उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है, या बलगम अगर नहीं आ रहा तो उसके लिए बहुत अच्छे से काम करती है। हम हेड टू टो अब इसकी बात करेंगे, सर से लेकर पाँव तक। ज़हन इसका किस तरह से होता है, अगर हम किसी ऐसे पेशेंट को देखते हैं, इसके पिक्चर ड्रॉ करते हैं, तो ये शख्स गमगीन सा होगा, यानी ग्रीफी सा होगा, और ख़ास तौर पर ये लो कॉन्फिडेंस का मालिक होगा और लोगों से डरेगा। इसका इस तरह के सिम्पटम जो हैं वो ख़ास तौर पर पाए जाते हैं। सर में ख़ुसूसी तौर पर अगर हम देखते हैं तो इसकी जो ये कनपटियाँ हैं और फ्रंटल हेडेक होगा, यानी सामने के हिस्से में दर्द होगा और कनपटियों में इसको हेडेक होगा, और बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी किस्म का फ्लू इसको लगता रहेगा। अगर इस तरह के सिम्पटम इसमें आते हैं तो डेफ़िनेटली हम स्टेनम जो है मेटालिकम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कदमों की अगर आहट भी सुनाई दे तो पेशेंट जो है वो परेशान हो जाता है, और ख़ुसूसी तौर पर जो चेहरे की हड्डी होती है इसमें भी दर्द होता है, और कान की जो लो होती है ज़ख्म की वजह से उसमें सुराख तक हो जाता है। अगर ज़ख्म उसमें हो गया तो उसमें सुराख हो जाता है। इस तरह के सिम्पटम अगर इसमें आते हैं तो स्टेनम मेटालिकम का ये पेशेंट होगा। खास तौर पर अगर हम इसके गले की बात करते हैं, थ्रोट की तरफ आते हैं, तो इसमें स्टार्ची सा लेसदार सा बलगम होगा, ईवन के खांसने से नहीं निकलेगा, और सीने में दर्द सा बना रहेगा, और खास तौर पर बलगम जो है वो थूका भी नहीं जाएगा, और इसी कोशिश में कि बलगम जो है गले से निकले, तो इसी कोशिश में वोमिट हो जाएगी। अगर इस तरह के सिम्टम हमें मिलते हैं, ये हमें आर्निका में भी मिलते हैं, मगर आर्निका के साथ जब हम स्टेनम में खास तौर पर इसको साथ में बिलोंग करते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इसकी। और गला इस तरह से ड्राई होता है और उसमें स्टिंग पेन होता है, यानी डंग लगने जैसा दर्द होता है। अगर इस तरह के सिम्टम हैं तो डेफिनेटली ये स्टेनम मेटालिकम का ही पेशेंट होता है। मैदे की तरफ अगर जाते हैं तो ऐसे शख्स को, जिसको जो इसका पेशेंट होता है, वो जैसे ही खाने की खुशबू सूंघता है तो उसे उससे वॉमिट हो जाती है, यानी खाना पकने की खुशबू उनको बिल्कुल पसंद नहीं होती है। और अगर मैदे को दबाते हैं तो दर्द कम महसूस होता है, मगर जस्ट टच अगर करते हैं तो टच से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर इस तरह की टेंडेंसी बनती है तो स्टेनम 30 लेने से ये पेशेंट जो है रिलीफ में चला जाता है। और मैदे में एक खालीपन सा, जैसे खला सा होता है, इस तरह के सिम्पटम आने लगते हैं। एब्डोमिनल एरिया में कॉल्की पेन्स होते हैं, शदीद तरीन पेन होते हैं, और बहुत ही ज्यादा पेशेंट जो है, जैसे कोलोसिंथ में जोर से दबाता है, इसमें भी इस तरह के सिम्पटम आते रहते हैं। और खास तौर पर अगर हम इसकी लेडी की बात करते हैं तो लेडी में प्रोलेप्सी टाइप के सिम्पटम आना शुरू हो जाते हैं, और मिसकैरेज होने का डर होता है, या मिसकैरेज हो जाता है। अगर इस तरह के सिम्पटम आते हैं और इस तरह से फील होता है कि खसूसी तौर पर जो यूट्राइन है उसमें जो दर्द है वो यूट्रस में ऊपर की तरफ दर्द जाता है और रीढ़ की हड्डी तक चला जाता है। अगर इस तरह के सिम्पटम आते हैं तो स्टेनम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इस तरह की सिचुएशन के लिए। और ऐसी लेडी जो होती है उसको लकोरिया भी बहुत ज्यादा होता है, और उस लकोरिया के साथ वीकनेस भी शदीद होती है। वीकनेस जो है वो खास तौर पर इसका एक टिपिकल पहलू है, इसमें वीकनेस जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी गले में भी बहुत ज़्यादा वीकनेस पाई जाती है, बोलने में बहुत ज़्यादा वीकनेस पाई जाती है, और कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा वीकनेस पाई जाती है, यानी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बिलोंग करती हैं वीकनेस से। और अब अगर रिस्पिरेटरी सिस्टम में यानी सांस में अगर हम बात करते हैं तो ऐसे पेशेंट की आवाज़ बिगड़ जाती है, और बलगम के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। शाम जैसे ही होती है
तो खाँसी शुरू होती है और आधी रात तक शदीद खाँसी होती है और ये खाँसी शुरू होती है अगर वो पेशेंट बोलता है या गाना गाने की कोशिश करता है या हँसता है, अगर हँसने भी लगता है पेशेंट तो उसको शदीद खाँसी होती है। अगर इस तरह के सिम्पटम हैं तो डेफ़िनेटली स्टेनम मेटालिकम का ही ये पेशेंट होगा और ऐसे पेशेंट के लिए स्टेनम बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दाएँ तरफ अगर करवट लेता है ऐसा पेशेंट तो उसको बहुत ज़्यादा बीमारी जो है बढ़ती हुई महसूस होती है और दिन के टाइम में ख़ुसूसी तौर पर बलगम का एक नया सिलसिला शुरू होता है, यानी ग्रीनिश कलर का होता है इनका बलगम होता है और मीठा-सा उसका टेस्ट होता है। अगर इस तरह का सिस्टम उसको बार-बार फ़ील होता है तो पेशेंट जो है डेफ़िनेटली स्टेनम का ही है। और टीबी के बुखार में और टीबी का जो ख़ास तौर पर ये टीबी के साइन्स होते हैं, तो ट्यूबरकुलोनम तो हम देंगे ही मगर ये साथ में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नींद ख़ास तौर पर अगर हम ऐसे पेशेंट की नोट करते हैं, तो नींद जो है एक टाँग फैलाकर और दूसरी इकट्ठी करके सोते हैं। ऐसे पेशेंट जो होते हैं, उनकी छोटी-छोटी सी साँस लेते हैं। यानी इस तरह ये लोग करते रहते हैं। अगर इस तरह के सिम्पटम होते हैं तो स्टेमनम मेटालिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर ख़ास तौर पर इसको हम देखते हैं अगर इसका पोर्ट्रेट बनाते हैं तो ख़ास तौर पर जो पेशेंट होता है उसमें पैरालिस्टिक वीकनेस होती है, जैसे पैरालिसिस टाइप के लोगों की वीकनेस होती है, तो ऐसे लोगों की वीकनेस इस तरह से फ़ील होती है। कुछ चीज़ें भी होल्ड करते हैं सपोज़ तो जल्दी से गिरा देते हैं। उनसे होल्ड करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। अगर इस तरह के सिम्पटम बनते हैं तो या इस तरह के सिम्पटम बार-बार आते हैं तो ये स्टेनम मेटालिकम के पेशेंट की निशानी है और स्टेनम देने से ऐसे लोग बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। एंकल्स जो होते हैं वो सूज से जाते हैं, उसमें स्वेलिंग सी आ जाती है और बैठने की कोशिश में अगर ये लोग सपोज़ बैठने लगते हैं, तो इनकी टाँगें जवाब दे जाती हैं और अगर सीढ़ियों से नीचे आते हैं, तो इनके सर में चक्कर से बन जाते हैं। इन्हें अगर इस तरह का पेशेंट आपके पास आया है कि वो सीढ़ियों से उतरता है, तो कहता है मुझे ऐसे लगता है कि चक्कर आ गए हैं और जब बैठने की कोशिश में ऐसे लगता है कि गिर सा गया है और स्लिप सा हो गया है, अगर इस तरह की टेंडेंसी बनती है तो स्टेनम मेटालिकम का पेशेंट ये होता है। और मसल्स जो इसके होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक से होते हैं और बहुत ज़्यादा उनमें पेन सा रहता है। अगर इस तरह के सिम्पटम आते हैं तो ये स्टेनम के ही सिम्पटम होते हैं। नर्व्स में ख़ास तौर पर जो नर्वस सिस्टम है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है और जो टाइपराइटर जैसा पैरालिसिस होते हैं यानी क्रैम्प से होते हैं जैसे टाइपराइटर्स को फिंगर्स में होता है, इनके फिंगर्स की हड्डियों तक को पेन होता है। अगर इस तरह के कोई आप पेशेंट हैं तो उनके लिए स्टेनम मेटालिकम इज़ वेरी यूज़फुल मेडिसिन। बुखार का ख़ास तौर पर इसके सिम्पटम ऐसे आते हैं, शाम होते ही गर्मी का एहसास होने लगता है और रात को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है और वो स्वेटिंग जो होती है यानी पसीना जो होता है, पसीना आने के बाद पेशेंट और ज़्यादा वीकनेस महसूस करता है और उसकी जो स्वेटिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा बू होती है। खास तौर पर टीबी के पेशेंट में भी इसी तरह से होता है और पसीना जब आता है तो पेशानी में पसीना खास तौर पर आएगा और सर के पिछले हिस्से में खास तौर पर पसीना आएगा। अगर इस तरह की टेंडेंसी बनती है तो ये स्टेनम मेटालिकम के पेशेंट की खास तौर पर निशानी है। ज्यादती की अगर हम बात करते हैं तो ये खांसेगा अगर पेशेंट यानी अगर ये करवट लेगा तब इसको बहुत ज्यादा ये बीमारी इसकी बढ़ने लगेगी। थोड़ा-सा बोलेगा बीमारी बढ़ेगी या गाएगा या हँसने की कोशिश करेगा तो इसमें इसकी बीमारी जो है वो बढ़ने लगती है और कमी तब होती है जब खाँस ले और बलगम जो है वो ख़ारिज हो जाए, तब ये पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा रिलीफ़ महसूस करता है। अगर ख़ास तौर पर बलगम के इख़राज के बाद पेशेंट जो है वो अपने आप को फ़ील करने लगे कि वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा है, ये पुरसकून हो रहा है, तो स्टेनम मेटालिकम का ये पेशेंट की निशानी होती है और स्टेमनम मेटालिकम जो है ऐसे पेशेंट को देने से वो बिल्कुल रिलीफ़ महसूस करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, अगर किसी ने कुछ भी पूछना है तो कमेंट्स में वो लोग पूछ सकते हैं। ओके।